दोस्तों, जब एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी तो उस मछली का पेट चेक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाहू अकबर कहने लगे। दोस्तों, ये वाकया क्या है और ये पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्यारे दोस्तों, ये वाकया अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे के काम किया करता था। न उसने शादी की थी और न ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर पर गुजरते थे और वह खुद को समंदर का बेटा कहा करता था। ये शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समंदर में सफर करता रहता था और खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता था। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने ये कभी सोचा था कि उसे किसी हमसफर की जरूरत है। इस मछुआरे का सिर्फ एक ही काम था और वह ये था कि मछलियां पकड़ता था और उसे बाकी दुनिया से कोई मतलब न था। लेकिन जब भी वह साहिल पर वापस आया तो वह करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता था तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते थे और वह उनकी बातों को हंसी में मजाक में टाल देता था और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता था और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता था। और एक बार जब वह बाजार में मछलियां बेचकर समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती की तरफ बेहोश पड़ी है। देखने में लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर गजब करता है और मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से बाहर निकली और इस साहिल पर समंदर पर पहुंचकर इस साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई और यहाँ पर चलते चलते बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही घर है ना कोई ठिकाना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए। प्यारे दोस्तों, जो मछुआरा इसका हुस्न देखकर पहले ही उस पर फिदा हो चुका था उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई थी और फिर मछुआरे ने लड़की को समुंदर के बारे में आगाह करते हुए बताया कि मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें सिर्फ कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। ये समंदर ही हमारा घर होगा और ये मछलियां ही हमारी खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वह खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई और फिर उसकी बात मान ली और उन दोनों का निकाह हो गया और अब वह दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से एक साथ रहने लगे। और अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वह खूबसूरत लड़की हामिला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने उसे कुछ न बताया। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वह अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था और अब 9 महीने बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी लड़की को जन्म दिया और मछुआरा अपनी छोटी सी बच्ची को देखकर हैरान रह गया। वो लड़की अपनी माँ की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई, लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से घबरा रहा था और फिर उसने एक दिन मौका पाकर अपनी फूल सी बच्ची को समंदर में फेंक दिया ताकि वह मछलियों की खुराक बन जाए। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वह बहुत गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वह हरदम गुमसुम सी रहने लगी और अल्लाह ताला से कहने लगी, ऐ अल्लाह, तू मेरी बच्ची की हिफाजत कर। और प्यारे दोस्तों, दूसरी जगह मछुआरे के जाल में मछलियां आना बंद हो गईं। वह सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, लेकिन कोई भी मछली जाल में ना फंसती। अब मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वह समुंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी सिर्फ मछली मारने में ही गुजर गई। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया और अब मछुआरे की हालत भूख से खराब हो चुकी थी।
मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह के नाम से एक जाल समुंदर में फेंका और इस बार एक बड़ी सी मछली जाल में फंस गई। तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी बीवी गुमसुम बैठी थी। उसे ना तो खाने का होश था और न ही पीने का। बहरहाल उस मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और छुरी से उसके पेट को काटा। दोस्तों, जैसे ही इस मछली का पेट काटा गया तो उसके अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समंदर में फेंक दिया था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया और कुदरत का मौजज़ा देखिए कि वह बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो वह सजदे में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा कि ए अल्लाह, मुझसे भूल हो गई। तू ही सबका पालने वाला है और तू ही हर जानदार चीज को रिस्क देने वाला है और तूने ही मेरी बच्ची का रिस्क लिखकर इस दुनिया में भेजा है। अब मैं इसकी परवरिश करूंगा। या अल्लाह, तू मेरी मदद करना। और वह इस मछली को पेट से निकाल कर और उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। उसने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि साइंस ने भी इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक एक मछली को ज़िबा नहीं किया जा सकता था, तो वो हलाल कैसे हो जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर चीज़ एक अंदाज में बनाई है और एक निज़ाम कायम किया है, और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है। और ये जैसे ही पानी से बाहर आती है तो जिसमें मौजूद तमाम खून फ़ौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एपिग्लोटस जमा हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ देर बाद मछली का एक एक बूंद खून भी एपिग्लोटस में जमा हो जाता है और उसका गोश्त हलाल रहता है। और यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं रहती। जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लोटस को भी निकाल दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राबता ख़त्म हो जाता है और दिल और दिमाग और जिस्म के बाकी खून के बाहर निकलने के वक्त तक उस जानवर का दिल धड़कता ही रहता है और इस तरह उसका गोश्त खून से पाक होकर हलाल हो जाता है। और जब दूसरी तरफ किसी जानवर को गैर इस्लामिक तरीके से यानी कि झटके की हालत में काटा जाता है तो उसका दिल फौरन ही धड़कना बंद कर देता है और इस तरह खून का जिस्म से बाहर निकलना रुक जाता है। साइंस का भी यही मानना है कि अगर बॉडी से खून नहीं निकलता है तो वह मुख्तलिफ बीमारियों को पैदा करता है, और अगर जब जानवर के जिस्म से खून नहीं निकल पाता तो वह गोश्त भी खराब कर देता है, और जब इंसान उसे खा लेता है तो वह सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। दोस्तों, इस्लाम ने बनी इसराइल के लोगों को हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था और यह कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वह लोग इस आजमाइश में नाकाम हो गए और जब अल्लाह ताला के हुक्म को मानना छोड़ दिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने ही उन लोगों को बंदर और खिंजीर बना दिया। आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के लिए ख़ास थी। प्यारे दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमको बुराइयों के रास्ते से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।